नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मेरे दोस्तों और युवा साथियों। मैं होशियार मल अपने YouTube चैनल होशियार सर की इस ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, हम बात कर रहे थे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की, जो हमने पिछले वीडियो के अंदर महत्वपूर्ण राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ी हुई घटना सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज का जो नेतृत्व किया उसके ऊपर हमने चर्चा की। आज हम बात करेंगे क्रांतिकारी आतंकवादी गतिविधियों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण संस्थाएं। तो यहाँ पर हम महत्वपूर्ण संस्थाएं देखेंगे, कुछ जो कि संस्थाएं, उनका वर्ष, स्थापना, संस्थापक कौन था, स्थान और क्षेत्र कहाँ पे स्थापित की गई थी। प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जरूर गौर करना। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से ही जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो सबसे पहले देखो नंबर 1, मित्र मेला, बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार पेपरों में पूछा जा चुका है। 1899 में इसकी स्थापना हुई थी और संस्थापक कौन थे? वी.डी. सावरकर, नायक दामोदर सावरकर तथा गणेश सावरकर। कहाँ पे? नासिक में। आ रहा है क्या प्यारे विद्यार्थियों समझ में? हम बात करें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की महत्वपूर्ण संस्थाएं, जो कि क्रांतिकारी आतंकवादी गतिविधियों से जुड़ी हुई संस्थाएं थी, उनके ऊपर चर्चा करेंगे। नंबर 2, अभिनव भारत 1904, वी.डी. सावरकर इसके संस्थापक थे। लंदन और भारत दोनों ही जगह इसकी स्थापना की गई थी। प्यारे विद्यार्थियों, मित्र मेला ही आगे चलकर 1904 में अभिनव भारत का रूप ग्रहण करती है ये संस्था। प्यारे विद्यार्थियों, गौर करना, क्रांतिकारी आतंकवादी गतिविधियों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण संस्था के ऊपर हम चर्चा कर रही हैं। नंबर 3, अनुशीलन समिति 1907, वारिंद्र कुमार घोष और जतिंद्र नाथ बनर्जी, कलकत्ता में, जो इसका प्रमुख उद्देश्य था खून का बदला खून। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, कई बार ये क्वेश्चन भी आ जाता है। उसके बाद में नंबर 4, युगांतर 1906, जो कि वी.के. घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त के द्वारा स्थापित, कलकत्ता में। कहाँ पे? कलकत्ता में। उसके बाद में भारत स्वशासन समिति तथा इंडिया हाउस, ये कई बार पूछा जाता है। इंडिया हाउस 1905, श्याम श्री कृष्ण वर्मा, लंदन में। कहाँ पे? लंदन में। ध्यान देना प्यारे विद्यार्थियों। उसके बाद में अंजुमाने मोहिबाने वतन, अंजुमाने मोहिबाने वतन, जिसका नाम है भारत माता सोसाइटी 1906, सरदार अजीत सिंह, भगत सिंह के जो चाचा थे सरदार अजीत सिंह के द्वारा स्थापित की गई थी, लाहौर में। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद में नंबर 7, इंडिया सोसाइटी 1906, मैडम कामा के द्वारा पेरिस में। कहाँ पे? पेरिस में स्थापित की गई थी। हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द अमेरिका 1913 में, स्वर्ण सिंह भाकना, जो कि पोर्टलैंड में स्थापित की गई ये संस्था। गद्दर युगांतर आश्रम 1913, स्वर्ण सिंह भाकना और लाला हारदयाल, जो कि गद्दर पार्टी स्थापना की थी ना, सैन फ्रांसिस्को, कहाँ? अमेरिका में। प्यारे विद्यार्थियों, गौर करना। नंबर 10, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन 1924, जो कि सचिंद्र नाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, योगेंद्र चटर्जी, कहाँ? कानपुर में। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, हम बात करें क्रांतिकारी आतंकवादी गतिविधियों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण संस्थाएं, उनके बारे में विस्तार से देख रही हैं प्यारे विद्यार्थियों। तो हम बात करें थे नंबर 11, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन 1928, चंद्रशेखर आजाद ने कहाँ पे? दिल्ली में। उसके बाद में भारतीय गणतंत्र सेना 1930, सूर्य सेन, कहाँ पे? चटगांव में स्थापित की थी ये संस्था। उसके बाद में 13 नंबर है भारत नौजवान सभा 1928, भगत सिंह, वेरी मोस्ट है। भारत नौजवान सभा का गठन कब किया गया? 1926 में। किसके द्वारा? भगत सिंह, छबीलदास और यशपाल भी उसके साथ थे। पंजाब में लाहौर छात्र संघ 1925, सुखदेव एवं भगत सिंह पंजाब में, और लोटस
एंड ड्रैगर्स, जो कि गुप्त संस्था थी, ध्यान रखना, अरविंद घोष के द्वारा। इसका संस्थापक याद रखना, वर्ष नहीं बताते और न स्थान बताते, ये गुप्त संगठन थी। गौर करना एक प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों। तो ये तो थी क्रांतिकारी आतंकवादी गतिविधियों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण संस्थाएं जो राष्ट्रीय आंदोलन में बहुत बड़ी भूमिका निभाती हैं। इन क्रांतिकारियों के द्वारा जो आतंकवादी गतिविधियां की गई थी तो इन संस्थाओं के माध्यम से ही की गई थी। प्यारे विद्यार्थियों गौर करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद में एक और महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, महत्वपूर्ण षड्यंत्र केस। कई बार प्यारे विद्यार्थियों इससे भी जुड़ा हुआ क्वेश्चन आ जाता है। कैसे? एक तरफ केस दे दिए जाएंगे, एक तरफ क्रांतिकारी जो उस केस में पकड़े गए या उनके ऊपर उस नाम से केस चलाया गया था उस प्रकार से दे दिया जाता है। तो गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, मैंने यहाँ पे 6 महत्वपूर्ण केस बताई हैं। महत्वपूर्ण जो केस चले हैं षड्यंत्र, उनके बारे में बताया कौन सा किसके ऊपर। नंबर 1 दिल्ली षड्यंत्र केस, रास बिहारी बोस और सचिन सान्याल, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि 1912 में लॉर्ड होर्डिंग पर जब बम फेंका था ना, उस समय 13 व्यक्तियों के ऊपर यह केस चला था जिसका नाम है दिल्ली षड्यंत्र केस। गौर करना क्वेश्चन कैसे आएगा, रास बिहारी बोस पे कौन सा केस चला था? दिल्ली षड्यंत्र केस चला था। दिल्ली षड्यंत्र केस किस क्रांतिकारी पे चला? तो रास बिहारी बोस पे चला। गौर करना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। दूसरा है अलीपुर षड्यंत्र केस, अरविंद घोष के ऊपर। किसके ऊपर चला था? अरविंद घोष के ऊपर चला था कलकत्ता में। ये मानो कि ये 34 व्यक्तियों के ऊपर केस चलाया गया जिसमें प्रमुख था अरविंद घोष। उसके बाद में तीसरा है नासिक षड्यंत्र केस, वीडी सावरकर के ऊपर चला। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों। कानपुर षड्यंत्र केस, बताओ किस पे? एमएन रॉय, समाजवादी पार्टी संस्थापक। उसके बाद में मुजफ्फरपुर षड्यंत्र केस, खुदीराम बोस। कौन है? खुदीराम बोस। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही महत्वपूर्ण है, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। जबकि लाहौर षड्यंत्र केस तो आपको पता ही है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भगत सिंह के ऊपर, जो कि सार्डेंस की हत्या करने के बाद में भगत सिंह के ऊपर ये लगता है लाहौर षड्यंत्र केस। तो ये 6 केस याद रखना कौन से क्रांतिकारी के ऊपर लगा था। भगत सिंह के ऊपर लाहौर षड्यंत्र केस चला था, खुदीराम बोस के ऊपर मुजफ्फरपुर षड्यंत्र केस चला था, एमएन रॉय के ऊपर कानपुर षड्यंत्र केस। शायद आपने नहीं सुना होगा प्यारे विद्यार्थियों ये नाम। उसके बाद में वीडी सावरकर पे नासिक षड्यंत्र केस, अरविंद घोष पे अलीपुर षड्यंत्र केस और रास बिहारी बोस पे दिल्ली षड्यंत्र केस। आया समझ में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार कंपटीशनों में ऐसा क्वेश्चन बना दिया जाता है तो ये ना हो कि हम सोचे ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया, किस क्रांतिकारी से संबंधित कौन सा षड्यंत्र केस है। तो ये 6 तो जरूर याद रखने ही रखने हैं। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण षड्यंत्र केस है। इसके अलावा और भी है, लेकिन अगर ये 6 याद है तो आसानी से आप कर सकते हो, चाहे वो कूट मिलानी में आए, चाहे संगत असंगत में आए, बीमेल में आए, चाहे सत्य असत्य कथनों में आए। प्यारे विद्यार्थियों गौर करना, आज हमने बात की महत्वपूर्ण षड्यंत्र केस, और उससे पहले हमने देखा क्रांतिकारी, उससे पहले हमने देखा क्रांतिकारी आतंकवादी गतिविधियों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण संस्थाएं कौन कौन सी थी उस समय जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में बड़ा योगदान दिया, क्योंकि ये वो क्रांतिकारी आतंकवादी उग्रवादी गरम दल के नेता थे जिन्होंने ये मानो गुप्त रह करके एक प्रकार से अंग्रेजों का सामना किया। ईंट का जवाब पत्थर से दिया था इन्होंने, तभी तो अंग्रेज यहां से गए थे और हमें 15 अगस्त 1947 को आजादी प्राप्त हुई थी। प्यारे विद्यार्थियों गौर करना, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्रांतिकारी आतंकवादी गतिविधियों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण संस्थाएं, जो कि उनके वर्ष कब स्थापित हुई थी, संस्थापक कौन थे और कौन से क्षेत्र या स्थान पे। तो इसमें मित्र मेला जरूर याद रखना, अभिनव भारत याद रखना, इंडिया हाउस जरूर याद रखना, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन याद रखना,
हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन याद रखना, भारत नौजवान सभा याद रखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो ये थी महत्वपूर्ण संस्थाएं जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाई थी। अंग्रेजों का एक प्रकार से डट करके मुकाबला करने के लिए इन्होंने आतंकवादी गतिविधियों के माध्यम से ये मानो इन संस्थाओं का निर्माण करके और स्थापना करके या गठन करके और अंग्रेजों का सामना किया था मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, प्रेम से मस्त रहिए। मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। प्यारे विद्यार्थियों, मेरे दोस्तों और युवा साथियों, इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।